विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, कोढ़ा में जदयू की रणनीतिक बैठक। राष्ट्र सचिव मनीष वर्मा का कोढ़ा आगमन, संगठन को लेकर दिशा निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर जनता दल यूनाइटेड की गतिविधि तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत महिनाथपुर पंचायत के परमानंदपुर गांव में जदयू के राष्ट्र सचिव मनीष कुमार वर्मा का आगमन हुआ। इस मौके पर कोढ़ा प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा और बिट्टू मुखिया के आवास पर एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में चुनावी सक्रियता लाना। बैठक में पंचायत अध्यक्षों से लेकर जिला स्तर के कई जदयू पदाधिकारी मौजूद रहे। कटिहार व पूर्णिया की हार से सबक विधानसभा में दिखे मजबूती। बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव 2025 में जदयू को कटिहार और पूर्णिया सीट पर जो हार मिली वह विधानसभा में दोहराई न जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और मतदाताओं के बीच सीधा संवाद कायम करने की रणनीति बनाई गई। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और मार्गदर्शन। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पूर्णिया, पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को पंचायत और वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए निरंतर बैठकें और जनसंपर्क आवश्यक है। कार्यकर्ताओं में जोश और संकल्प। राष्ट्र सचिव मनीष वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जदयू का जनाधार मजबूत है, जरूरत है केवल संगठनात्मक सक्रियता और समन्वय की। उन्होंने कहा कि हर बूथ को मजबूत बनाना ही जीत है। कई स्थानीय नेता उपस्थित थे। इस आयोजन ने जदयू कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार किया और स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर और तैयार हैं। हम लोग साथ थे, गठबंधन में थे और साथ थे, तब हमको क्यों पराजय मिली, तब हमको यहाँ से कम वोट क्यों मिला, ये सोचने की बात है। तो जब आप सोचते हैं तो आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कमजोर हमारी आदत होती है कि जब भी हमारे साथ कुछ दुखद होता है तो हम आरोप कहीं और लगाते हैं। मैं सुबह में भी एग्जाम्पल दे रहा था कि कई बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में उनका यदि खराब हो गया पेपर तो पिताजी से जाके बोलते हैं, पापा हम पढ़ाई तो किए थे लेकिन पेपर टफ आ गया, इसीलिए हमको नंबर नहीं आया। तो ये बात जब होती है तो हम आरोप कहाँ लगाते हैं? बाहर में। लेकिन जब भी कहीं हम बाहर कोई कारण गिनाते हैं तो हम अपने में सुधार नहीं लाते। और जब तक कोई यदि कमी है, मुझ में कमी है, ये भावना नहीं आती है कि हम अपनी कमियों को दूर, हम दूसरे की कमी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कमी को पहचान करके उसको मजबूत कर सकते। तो कोढ़ा में इसी बात की आवश्यकता है कि कोढ़ा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जदयू को और मजबूत होना पड़ेगा। कमजोर लोगों की मदद नहीं हो सकती। जब आप कमजोर लगते हैं तो दुनिया भी आपको नेग्लेक्ट करता है। जब भारत कमजोर था तो अमेरिका देश जैसा देश भारत को पूछता तक नहीं। लेकिन आज जब भारत मजबूत देश हो गया है आर्थिक रूप से तो अमेरिका भी पीछे पीछे दौड़ता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि किसी और को दोषारोपण न करके हम लोग कोढ़ा में कैसे मजबूत हो, जदयू कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो और इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो, किसी और काम की आवश्यकता ना हो, इस तरह से तैयारी करें, इस तरह से अपने संगठन को, अपने लोगों को इस तरह से मजबूत करें। और यदि ये मजबूती हम लोग करते हैं और दिखाते हैं, हर बूथ पे, हर पंचायत में यदि ये मजबूती हम दिखाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ, तो मुझे लगता है कि वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर जदयू अपनी ताकत में, अब चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो चाहे लोकसभा का, इसी में भी मजबूती के साथ खड़ा हो। मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा, यहाँ पे सभी नेतागण और सभी जदयू के साथी मौजूद हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी ताकत, अपनी निष्ठा इस पार्टी को देंगे और जिस जिस बूथ से वो कनेक्टेड है उस बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। नेता बहुत बनते हैं, कुर्ता पैजामा पहन के बहुत घूमते हैं, लेकिन असली ताकत है कि कौन कितना वोट दिला पाता है। नेता की परीक्षा उसी वक्त होती है। नेता की परीक्षा भाषणों से नहीं होती, नेता की परीक्षा बूथ की ताकत से होती है।
यदि बूथ की ताकत है, वोट की ताकत है, तो नेता कितना मजबूत है ये पता चलता है। तो जिस मार्जिन से हम यहाँ पर जीतते हैं वो हमारे जदयू के संगठन की ताकत को दिखाएगा। इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे जो भी है कुछ ही समय रह गया, अपने पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करें, सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से, और सभी जितने भी हमारे लोग हैं इकट्ठा करें, जोश भरें और हर बूथ पे जाकर के मीटिंग करें। बिट्टू जी हैं यहाँ पे, बिट्टू जी हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं यहाँ पे हमारे, आप जान रहे हैं इनको, नीलू जी, नीलू पटेल जी, ये भी काफी ऊर्जावान साथी हैं। और मैं इन लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप जो है यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में जदयू में ताकत भरने का काम। हमारे सांसद महोदय जो थे यहाँ के, और एक बार के नहीं 2 बार के सांसद थे, और मुझे इस बात की खुशी थी कि 2014 में मैं पूर्णिया का डीएम जिला पदाधिकारी था और उस समय मुझे इनका नॉमिनेशन लेने का, इनका विड्रॉल तक का, उस समय तक का सारी कार्रवाई मेरे के द्वारा संपन्न की गई थी। और मुझे इस बात की खुशी थी कि यहां से जो हमारे कुशवाहा जी हैं, संतोष जी, वो वहां पे सांसद बने। हालांकि जब सांसद बने उस समय पूर्णिया का डीएम नहीं था, लेकिन जहां भी मैं पोस्टेड था, पटना में बिजली विभाग में मेरा एमडी के रूप में पोस्टिंग हुआ था उस समय, चुनाव आयोग के हटाने के बाद, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इनको वापस फिर वही जिला भेजिए। तो उन्होंने भी जिद रखी है कि जब किसी चुनाव आयोग ने किसी डीएम को हटाया है उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो उनको वापस फिर उसी जिला में भेजा और मुझे फिर से पूर्णिया जाने का मौका मिला। दोबारा मेरी पूर्णिया में पोस्टिंग हुई और इनसे संपर्क पुनः हुआ। और एक गौरव की बात है कि 2014 में हम लोग के बीच से संतोष कुशवाहा जी वहां के सांसद बने। खुशी की बात है कि 2019 में फिर से वही घटना रिपीट हुई और फिर से सांसद बने। और हम लोग भी इस बार भी, जो इस बार का चुनाव था 24 में, तो हम लोग इस बात के लिए निश्चिंत थे, कॉन्फिडेंट थे कि जो प्रत्याशी है दूसरी तरफ से, जिसका इतिहास पूर्णिया के लोग जन जन, बच्चा बच्चा जानता है, और एक तरफ से हमारे प्रत्याशी हैं, तो दोनों में कोई तुलना नहीं। लेकिन हमें काफी ये दुख हुआ कि इस बार इस सीट को जीत न सके। और खास करके दुलाल जी मेरे बगल में बैठे हैं, मुझे इस बात की भी टीस हुई कि हमारे दुलाल जी भी यहां से कटिहार से जीत न सके। थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग ये सीट गंवा गए। और एक समय जो पूर्णिया और कटिहार में जो सीमांचल का क्षेत्र है, जहां पर जदयू पार्टी की तूती बोलती थी, वहां पर हम दोनों सीट, हमें अवश्य है कि 16 सीटों में 12 सीट जनता दल यूनाइटेड को प्राप्त हुआ है, लेकिन ये 2 सीट को खोने का बहुत गम भी है। और ये व्यवस्था 10 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संतोष भाई और लेसी सिंह जी ने मेहनत करके इसको किया। कोई कुछ कह दे, लेकिन हम लोग को पता है, हम विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, किसी क्षेत्र का विकास के लिए उस क्षेत्र में शांति चाहिए, लोगों में भरोसा चाहिए, वहाँ कानून का राज होना चाहिए। अगर वो कड़ी टूटी है तो आने वाला दिन में पूर्णिया फिर उस कड़ी को छोड़ेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव। क्योंकि हम परिचय के क्रम में ही इन बातों का इसलिए आपसे उल्लेख कर रहे हैं
कि मनीष भाई सवेरे से समझिए तो हम लोग के यहाँ एकादशी होता है और आज वो कटिहार जिला में एकादशी करके कटिहार के संगठन को मजबूत करने के लिए ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ये नीतीश जी का कार्य कर रहे हैं, ये जेडीयू को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम मनीष भाई का पुनः धन्यवाद करते हैं। इस मंच में सुरेश जी हैं, हमारे पूर्णिया के जिला अध्यक्ष जी हैं, मंच में सभी सम्मानीय लोग हैं, सबका लिस्ट भी है, सबका नाम भी जानते हैं। कई हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष है, पंचायत के अध्यक्ष है और कुछ वैसे साथी हैं जो पिछले चुनाव का कमी को दूर करने के लिए उद्यत है कि जब 2025 का चुनाव आएगा हम लोग ने जो कमी छोड़ा है 26 में उसको हम लोग कोरा से भी पूरा करेंगे और जो ये पूर्णिया प्रमंडल का 24 सीटों में जो हम लोग की कमी रही है उन कमी को दूर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जितने साथी आए सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। मंच में सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे तो मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन नीलू भाई भी है, मनोज ऋषि जी है जो हमारे आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो इनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे केवल बोलने से और सोचने से संगठन नहीं बनता है। संगठन को आगे मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलना, बैठक करना। कौन सा शिलान्यास की ये लोग हमारे लोग स्वीकार देंगे, इसके पीछे दो कारण। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो उनको जवाब नहीं दे पाए, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि डेवलपमेंट का काम अपनी गिनती नहीं गिना पाए। एक एक काम जो हम लोगों ने पूर्णिया में करा सिर्फ उसकी गिनती करा देते तो कहीं कुछ नहीं होता। फिर दूसरी बात अभी हमारे कह रहे थे, कई लोग अभी भी कह रहे थे कि हमारे सहयोगी लोगों ने भी गचपच किया, इधर उधर किया कि सीट खाली होगा तो अगली बार हमारी पार्टी लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति फिर न बने विधानसभा में, इसलिए सब कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में काम किए, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, फिर से एनडीए की सरकार बने, इसके लिए सभी बातों को छोड़ के हम लोगों को एनडीए के लिए काम करना है। नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना है। जो काम 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी किए उसकी चर्चा जहां बैठे वहां करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश जी 20 वर्ष पहले जो बच्चा 5 वर्ष का होगा उसको नहीं पता होगा बिहार की हालत, चाहे किसी कोढ़ा क्षेत्र की हालत। 20 वर्ष 2005 के पहले कितनी पक्की सड़क इस कोढ़ा विधानसभा में, कोढ़ा प्रखंड में हुआ करता है। तो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, ये चर्चा करने की आवश्यकता है। जो बच्चा 5 वर्ष का होगा आज 25 वर्ष का हो गया, उसको याद भी नहीं होगा, तो नौजवानों को भी याद कराने की आवश्यकता है। जो नीतीश कुमार ने सुशासन लाने का काम किया, जो बिजली लाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, समाज के हर तबके के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, तो इसकी चर्चा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इसकी चर्चा हम लोग करें, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो काम किए नीतीश कुमार जी पे इस 20 साल में कोई दाग नहीं लगा, इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा कि कैंडिडेट जिस पार्टी का हो कोई मतलब नहीं है, एक ही लक्ष्य को लेकर चलना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोगों को मिलके पूरी ताकत के साथ जिम्मेवारी के साथ लगना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस समय अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।